हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर, कोई भी एक रफ फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल हो लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, और बिल्कुल अपोजिट एंगल होने चाहिए जो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इधर ये एक क्वाड्रिलेटरल इधर हमने बना दिया, ठीक है। तो बोला क्या गया है, एक तो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, और जैसे दो अपोजिट एंगल है, ये वाले अपोजिट एंगल, ठीक है। सिर्फ जैसे 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो, लेकिन ये वाले दो दो एंगल हैं ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी फिगर होगी, तो वो कौन सी फिगर होगी, वो होगी काइट की फिगर। जैसे ये काइट की फिगर है। इस फिगर में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, अपोजिट साइड एंगल है और इक्वल भी होते हैं। मान लीजिए अगर ये 70 का है तो ये भी 70 डिग्री का ही होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें फिगर बतानी थी कि वो कौन सी फिगर है जिसमें टू अपोजिट साइड जो है वो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, काइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एक साथ आए। जैसे ए और बी एक साथ हैं, बी और सी और डी और ए। अब यहाँ पर ए और सी एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक साथ आए नहीं है, ठीक है। तो किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल, उनका रेशो हमें दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल। हर एक एंगल फाइंड आउट करना है, जैसे एंगल ए बी सी डी, हर एक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 3:2 का मतलब क्या है कि एक एंगल, यहाँ पर जैसे ये एक एंगल है, ये 3 गुना है और ये 2 गुना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 3x है और ये 2x है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जैसे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हम उसका रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 180। x को हम इधर ही छोड़ देंगे, 180 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में x। इसको हमने काटा, 5 पंजा 5, 5 पे 36, यानी x की वैल्यू क्या निकली हमारी, 36 निकली है। अब यहाँ देखिए एंगल A कितना था, 3x, और एंगल B कितना था, 2x। अब हमारी x की वैल्यू तो निकल गई है ना यहाँ पे, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 36, 2 मल्टीप्लाई 36। यहाँ पर x 36 कहाँ से आया, x की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी, एंगल A निकला है हमारा 108 एंड एंगल B निकला है हमारा 72, यानी कि ये एंगल कितना है हमारा 108 और ये वाला एंगल कितना है हमारा 72 है। अब एंगल A भी निकल गया, एंगल B भी निकल गया। अब बात करते हैं एंगल C की। यहाँ लिखते हैं एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 108 है तो ये भी कौन सा होगा? 108 का होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल सी कितने का हो जाएगा? 108 का हो जाएगा। अब ऐसे ही एंगल डी बच गया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? सेम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल बी कितना था हमारा? 72। तो एंगल डी भी कितना होगा? 72 डिग्री का ही होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, अगर ये 72 है तो ये भी कितने का होगा? 72 डिग्री का ही होगा ना। ठीक है, तो ऐसे करके चारों एंगल्स निकल गए हमारे। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। इधर नीचे लिख देंगे सारे एंगल्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंगल ए 108, एंगल बी 72 डिग्री, एंगल सी 108 एंड एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं इसका ही 6th 7th और आगे के पार्ट्स करवाऊंगी। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल।